घर में गरीबी लाती है। ये 7 चीजें आज ही निकाले इन्हें घर से बाहर, वरना हो जाएंगे परेशान। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारें और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार अपनात्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसीलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। ऐसे में लिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, टूटा शीशा। घर में कभी भी टूटा शीशा या कांच नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक टूटा हुआ शीशा घर में रखने से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अगर आप अशुभ फलों से बचना चाहते हैं तो टूटा शीशा या शीशे की टूटी चीज बिल्कुल भी घर में न रखें। नंबर 2, टूटी या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद घड़ी रखने से पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी का संचार अधिक होने लगता है, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। यही नेगेटिव एनर्जी कई सारी समस्याओं का कारण बनती है। घर में जो भी बंद घड़ी हो उसे तुरंत हटा दें। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो घड़ी अपने समय से आगे या पीछे चल रही होती है वह मनुष्य की परेशानी, नुकसान और हार का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा घड़ी सही समय पर ही सेट करके रखें। नंबर 3, सामान सही जगह पर ना होना। घर का कोई भी सामान सही जगह पर ना होने से भी ऊर्जा में रुकावट पैदा होती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके कपड़े, तौलिया, कंघी, चादर या घर का कोई भी सामान अपनी सही जगह पर हो। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के बाद इन्हें सही जगह पर ही रखें। नंबर 4, पुराना फाइनेंशियल पेपरवर्क। ध्यान रखें कि घर में पड़े पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। इसलिए पुरानी रिसीप्ट या बैंक स्टेटमेंट्स का ढेर इकट्ठा ना करें। अगर ऐसी चीजों को सहेज कर रखना जरूरी है तो इनके लिए एक खास जगह बनाएं। बेहतर होगा कि आप इनकी डिजिटल कॉपी अपने पास रखें। नंबर 5, पुराना कैलेंडर। वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए। अधिकतर लोग पुराने कैलेंडर की जगह नया कैलेंडर चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन पुराने कैलेंडर को उसके स्थान से हटाते नहीं हैं। पुराना कैलेंडर आपकी उन्नति के मार्ग में बाधा का काम करता है। मुख्य दरवाजे के सामने कैलेंडर ना लगाएं, क्योंकि दरवाजे से गुजरने वाले ऊर्जा प्रभावित होती है। नंबर 6, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हमेशा ताजा फूल रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में ताजे फूल होते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं घर में सूखे फूलों में रखने से वास्तु दोष होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब फूल सूख जाएं तो इन्हें तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए। घर में सूखे फूल रखने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। घर में रखा सूखा फूल किसी शव की तरह होता है। जैसे घर में शव नहीं रखा जाता है वैसे ही सूखे फूल भी नहीं रखने चाहिए। सुप्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ मंत्र महार्णव में कहा गया है कि भगवान को चढ़ाए हुए सभी पुष्प तत्काल निर्मालय हो जाते हैं। नंबर 7, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन, चार्जर या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझाकर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। नंबर 8, डूबते हुए सूरज की फोटो। यदि आप अपने घर में सूरज की तस्वीर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूरज उगता हुआ होना चाहिए। घर में कभी भी डूबते सूरज की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
नंबर 9, महाभारत की तस्वीरें। घर में देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रखने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। आज भी अधिकतर लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। महाभारत को भारत के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। कहते हैं कि इस युद्ध के प्रतीकों, मसलन तस्वीर या रथ इत्यादि को घर में रखने से घर में क्लेश बढ़ता है। यही नहीं, महाभारत ग्रंथ भी घर से दूर ही रखने की सलाह दी जाती है। घर में ऐसी तस्वीरें न लगाएं जिसमें युद्ध का दृश्य हो, इनसे मानसिक तनाव बढ़ता है। जिस घर में महाभारत युद्ध की तस्वीर इत्यादि लगाई जाती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और उस घर में सदा पारिवारिक कलह बनी रहती है। नंबर 10, टूटी फूटी वस्तुएं। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैरजरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट-फूट वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 11, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। नंबर 12, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3 से 3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। नंबर 13, घर की छत पर गंदगी। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 14, बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 15, पुरानी तस्वीरें। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। नंबर 16, टूटी अलमारी। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 17, मकड़ी के जाले। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। नंबर 18, टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। नंबर 19, टूटी चप्पलों को घर में रखना। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें। यह अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। नंबर 20, सूर्योदय के बाद उठना। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 21, धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है।
घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। नंबर 22, सूर्यास्त के बाद न दें ये चीजें। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 23, पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 24, घर के दरवाजे से आवाज आना। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं, तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचरहट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आ रही है, तो उसमें तेल डाल दे या फिर उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में उससे चरचर आहट की आवाज ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचराहट की आवाज आ रही है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है। आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं, सब में तेल या मोबिल डाल दें, ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए। अगर आपके घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाएगी, तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 25, घर में टूटी हुई झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है, तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीक बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींकें निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। नंबर 26, पति पत्नी को एक थाली में खाना। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। नंबर 27, दान नहीं करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो, तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। नंबर 28, खड़ा होकर पेशाब करने से। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है।
क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरता है, और पेशाब की छींटें पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है, और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें, या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर गिरने ना दे। नंबर 29, जुआ खेलने से। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगे हुए हैं। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे। इसलिए यदि आपको जुए की लत है, आप भी जुआ खेलते हैं, तो जुआ करना बंद कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।